तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या चीज। इसमें कितने सारे नंबर्स आते हैं, कितने तरह के नंबर्स आते हैं, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक सिस्टम है पूरा नंबर सिस्टम, और ये बेस है। और बेस को बहुत जरूरी है। अगर बेसिक छोटी छोटी चीजें को जानेंगे तब हमारा आगे जाकर के हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी। हम देखते हैं नंबर सिस्टम है क्या। तो देखिए एक बार ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो समझ में आएगी। सबसे पहले नंबर सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। जैसे कि आप गिनती गिन लीजिए, काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद -1 -2 -3 -4 0, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। 1 2 3 काउंटिंग के अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग एकदम बेसिक से जानना चाहते हैं, एकदम जीरो से, कि मतलब कैसे कैसे ये चीज डेवलप हुआ, कैसे कैसे ये सारी चीजें एक सिस्टम बनाती है। तो उन लोगों के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन नंबर लाइन है क्या चीज। नंबर लाइन क्या है? इसमें एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन, जिसमें कि हम लोग सारे नंबर्स को दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए एक लाइन बनाते हैं और उसमें सारे नंबर को रखने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम लोग पता करते हैं कि किस नंबर को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए नंबर लाइन क्या होता है। एक लाइन लेते हैं, ठीक है, एक लंबा सा लाइन लिए ऐसे ऐसे, यहाँ बीच में हम लोग जीरो दे दिए। एक डायरेक्शन उधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो और इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर स्टेप पे हम लोग एक मार्क कर देते हैं, ऐसे करके मार्क कर दिए। बहुत बेसिक चीज है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आप देखिए आगे बहुत सारी चीजें जानकारी मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते इस इन्फिनिटी डायरेक्शन जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब कि काफी अनंत तक जाएगा ये, बहुत दूर तक। तो 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलता चला जाएगा। 1 2 3 इधर पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, और इधर नेगेटिव डायरेक्शन। इसके इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो कि बच्चों को समझ में आए, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 0। तो इस नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस लाइन पर, इसी लाइन को हम कहते हैं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में हम तो समझ गए कि 1 2 3 4 होता है, -1 -2 -3 4 होता है। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर होता है निगेटिव डायरेक्शन। राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो इक्वल डिस्टेंस पे हम लेते हैं। अब ये तो हो गया नंबर लाइन, सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 0 से लेके 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं? आपको पता होगा। और 1 से लेके 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो इस लाइन के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। हर डॉट, एक एक डॉट बना करके, एक एक डॉट बना करके, हर डॉट स्पेसिफाई करता है, बताता है ये कि ये एक नंबर है। और यही इसके बीच में भी एक डॉट की गैप है, इसके बीच में भी ये बताता है कि यहाँ पे कोई नंबर है। तो इस हर डॉट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हर डॉट के बारे में हम यहाँ पे सबके बारे में नहीं अभी दिखा पाएंगे कि यहाँ पर ये सारे नंबर यहाँ पे कौन सा शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे ये नंबर लाइन बना। तो हम धीरे 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 करके हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लिए नंबर लाइन। नंबर लाइन ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन। अब इसी नंबर लाइन में हम लोग को आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 से लेकर के इंफिनिटी तक पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये होता है नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, यही हो गया नेचुरल नंबर। जो गिनती हम लोग बचपन में सीखे हैं, ये नेचुरल नंबर हो गया। ये तो सब दूसरा नंबर आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इसमें आ गया 1 2 3 4 5
ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर। होल नंबर जिसमें कि एक हम लोग जीरो को भी ऐड कर देते हैं, जीरो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होल नंबर, मतलब पूरा कंप्लीट नंबर हो गया। 0 1 2 3 4 से लेकर के पूरा हम लोग आगे तक चलते जाएंगे, तो ये होल नंबर हो गया। तो अब हम लोग होल नंबर पे आते हैं। होल नंबर, होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बेसिक चीज है, हो सकता है थोड़ा सा बोर हो जाएंगे आपको ये जानने में, लेकिन यही बेसिक चीज में जब बोर हो जाएंगे तो फिर आगे समझने में दिक्कत होगी। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, पेशेंस रख के आपको समझना पड़ेगा। पढ़ाई पेशेंस की चीज है, तपस्या की चीज है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये चीज हो गया, आप समझ में आया, 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर। फिर जीरो को अगर इंक्लूड कर दिए, जीरो को भी अगर ले लिए, तो ये हो गया होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 ऐसे चलता चला जाएगा, तो ये होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। यहां की बात समझ सकते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, और हाईएस्ट नेचुरल नंबर वो पता नहीं है, वो इन्फिनिटी तक है। ठीक है, वो एकदम चलता चला जाएगा, एक के बाद एक ऐड करते चले जाइएगा तो वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। अब इसके बाद आता है, ये इस नंबर के बारे में जान गए, इसके बारे में जान गए कि क्या क्या कहते हैं और कैसे क्या है। अब इधर वाले नंबर के बारे में, अब इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड से। इंटीजर का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो। मतलब पॉजिटिव जितने नेचुरल नंबर्स हैं, जीरो हैं, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जितने हैं, इन सब को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो जैसे लिखा है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स हो गए, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि -1/2 या 1/2 इसका आधा, ऐसा ये इंटीजर्स नहीं है। जैसे अब किसी ने कह दिया कि 2/3, क्या इंटीजर्स हैं? नहीं है। ठीक है, तो अभी इतना ही जानना है कि आपको ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इधर भी चलते जाएंगे, -5, -6, -7, 5 6 7 सारे इंटीजर्स हैं। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसके बाद हम लोग आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं क्यू से। अब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है कि इसका डेफिनेशन अगर देखिएगा तो डेफिनेशन ये कहा जाता है, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0। ये तो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, लेकिन समझिए क्या होता है, एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं, डेफिनेशन भी लिख दूंगा, पहले समझिए। कोई भी ऐसा नंबर जो कि p by q के फॉर्म में हो, और p and q बोथ आर क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। वेयर p and q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और नीचे वाला q, जो नीचे वाला पार्ट, वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला पार्ट 0 हो सकता है, नीचे पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डेफिनेशन, रैशनल नंबर का डेफिनेशन है, a number which is in the form of p by q, where p and q both are integers, where p and q both are
इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये डिफिनेशन है नॉर्मल, जैसे कि कहने का मतलब एक बार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी नंबर आप बता लीजिए, 3 4 5 -2, कोई जो भी आपको नंबर दिख रहा है वो नंबर बताइए। मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए। कोई भी नंबर जैसे कि -3 ले लेता हूं, 3 ले लिया। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1 के फॉर्म में, ठीक है। और कोई नंबर ले लीजिए, -4, -4 को हम लोग लिख सकते हैं -4/1 के फॉर्म में। मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि आप 1005, 202, कोई भी नंबर आपको याद आता है, कोई भी नंबर आप लिख लीजिए। कोई भी नंबर अगर लिखा रहता है तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, जो कि हम लोग लिखते नहीं है। तो जैसे कि 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं, -4 को -4/1 भी लिख सकते हैं, 1005 को 1005/1 भी लिख सकते हैं, 202 को हम लोग 202/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि -4 को -4/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इंटीजर्स को ऐसे लिखे 0 1 2 3 या -1 -2 -3 0, तो इस हिसाब से अगर लिखे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। क्या है? 1 छिपा हुआ है ना? 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। इसका मतलब ये लग रहा है इस डेफिनेशन से, ये लग रहा है कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये भी इंटीजर्स है, -4 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है। वे p एंड q आर बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सारे रैशनल नंबर हैं, सारे रैशनल नंबर। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नंबर लाइन पे नंबर शो हो रहे हैं अभी हमारे पास, सारे नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं। धीरे धीरे अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। तो जितने भी नंबर्स हमें शो हो रहे हैं तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। मतलब अब समझिए, रैशनल नंबर के अंदर में इंटीजर्स भी आ गया, इंटीजर्स के अंदर में आपका होल नंबर भी आ गया, होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर भी आ गया। कहने का मतलब ये अपने आप में नेचुरल नंबर भी है, 1 से लेकर के आगे तक है। देखिए, ये अपने आप में नेचुरल नंबर भी है, ये अपने आप में होल नंबर भी है, ये अपने आप में रैशनल नंबर भी है। ठीक है, समझ में आया? नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है 1 2 3, होल नंबर के अंदर में आता है ना, होल नंबर 0 1 2 3, तो होल नंबर के अंदर में ये सारे होल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर भी हो गया, ये होल नंबर भी हो गया, और थर्ड नंबर आया तो आपका रैशनल नंबर, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स भी है, 1 2 3 4 इंटीजर्स भी है, और ये रैशनल नंबर भी है। अब समझ में आया? ये सारे नंबर 1 2 3 4 ये अपने आप में नेचुरल नंबर भी हो गए, होल नंबर भी हो गए, इंटीजर्स भी हो गए, रैशनल नंबर भी हो गए। लेकिन अब आप बोलिएगा कि क्या जीरो ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये जीरो होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, सब कुछ है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं इस रैशनल नंबर की डेफिनेशन से कि जितना नंबर अभी आपको शो हो रहा है ये अपने आप में ये पूरा रैशनल नंबर है। समझ में आया? तो अगर थोड़ी दिक्कत होगी समझने में तो फिर से आप देखिएगा इसको, तो आपको समझ में और आ जाएगा। और फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब ये हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में थोड़ी सी और चीजें समझते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर को छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा टाइम देके सीखिए, तब थोड़ा सा आप समझ में आएगा। किसी चीज को जल्दी खत्म कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, तो ऊपर ऊपर से नहीं निकालना है ना, तो थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ना है, तो थोड़ा समझ के चलिए। तो पहले तो अब हम लोग रैशनल नंबर पे काम करते हैं, रैशनल नंबर पे थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर पे ही काम कर रहे हैं अभी। रैशनल नंबर,
रैशनल नंबर पे अब देखिए रैशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम हमें ये बोल दिया जाए कि मैंने आपको बताया था ना कि 0 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, डॉट 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 करके। इसमें हर डॉट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर डॉट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बीच का हमको नंबर निकालना है। अभी हम लोग आ रहे हैं इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, कहीं किसी भी दो नंबर के बीच में हम लोग इन्फिनिटी मेनी नंबर वी कैन फाइंड आउट, मतलब बहुत सारे अनंत नंबर निकाल सकते हैं। तो वो नंबर हम निकालने के लिए रैशनल नंबर, जैसे 0 और 1 के बीच में, ये खुद रैशनल नंबर है। 1 और 2 खुद रैशनल नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हम लोग को और भी नंबर निकालना है। तो पहले एक छोटा सा नंबर समझने के लिए लेते हैं कि हम 1 और 2 के बीच में कोई नंबर बताइए। कैसे बताएंगे? तो कोई नंबर बताइए, कोई भी नंबर। आपको रैशनल नंबर भी बता सकते हैं, नॉर्मली बता सकते हैं। पहले हम लोग रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं कि रैशनल नंबर कैसे निकाल जाते हैं। तो फाइंड रैशनल नंबर, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 1 लिखा है, 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर, तो इसके दो मेथड है। तो पहला मेथड से मैं आपको बताता हूं, पहला मेथड समझिए, उसके बाद फिर दूसरा मेथड बता दूंगा। फर्स्ट मेथड, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या है, एवरेज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको छोटा सा जानकारी दे देता हूं। एवरेज हो गया कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी क्वांटिटीज हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, दो ही नंबर है, दो ही नंबर, तो दोनों को जोड़ करके इसे कितने नंबर हुए, दो, तो दो से डिवाइड कर दिया। अगर 3 होते तो तीनों को जोड़ करके हम 3 से डिवाइड कर देते, तो इसका एवरेज निकालते हैं। तो 1 और 2, पहला तो हो गया हमें ए नंबर, 1 + 2 को जोड़ दीजिए और इसके बीच में 2 से डिवाइड कर दिए, क्या हो गया, 3/2। 3/2 एक नंबर निकल गया, 3/2। 1 और 2 के बीच में एक नंबर आ गया 3/2। ठीक है, एक नंबर ये निकल गया बी। 3/2। ठीक है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 3/2 भी निकल गया। ठीक है, अब हमें 1 और 3/2, जैसे कि ये नंबर लिए, ये जैसे मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इसके बीच में हमें 3/2 निकालना है। तो इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो ये रैशनल नंबर कहां पे आ गया, एकदम बीच में आ गया। कहां पे आ गया, बीच में, 3/2। 3/2 को अगर डेसिमल में अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1.5। इसको डिवीजन करके करके लिख ट्राई कीजिएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो 1.5, तो ये 1.5 मतलब 1 है और 2 है, ये 1.5 की जगह पे आ गया, मतलब ये रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, एक पहला रैशनल नंबर निकाल दिए, दोनों का एवरेज निकाल करके हम बीच में 1.5 करके हम इसे निकाल दिए। ठीक है, तो दोनों का एवरेज निकालते, तो एक रैशनल नंबर निकल गया 3/2, 3/2 के फॉर्म में है। और दूसरा दूसरा रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, ए बी बी, दूसरा रैशनल नंबर एक तो निकल गया इन दोनों के बीच में ये। अब इस दोनों के बीच से हमको बीच में निकालना है। तो 1 + 3/2 को दोनों को जोड़ के हम फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इसके बीच में आ जाएगा एग्जैक्ट। इसको निकालिए, 5/4, 5/4। ठीक है, तो 5/4 कहां पे आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, तो यहां पे आ गया 5/4।
समझ में आया? तो इसी तरह से आप आगे वाले नंबर को भी आप निकाल सकते हैं, इस दोनों के बीच में, यहां से फिर इस दोनों के बीच में, यहां पे तो इन्फिनिटी मेनी नंबर आप निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, इस दोनों के बीच का को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर इस दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, तो इन्फिनिटी आप इन्फिनिटली मेनी नंबर्स यू कैन फाइंड आउट। तो बहुत सारे नंबर्स आप निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई इसलिए कह रहा था कि ये हर डॉट, एक एक डॉट जो है, वो सारे डॉट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सारे डॉट एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो और हर एक डॉट जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उस नंबर को हम निकाल सकते हैं। तो अब आप आगे हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड हम ट्राई करते हैं। तो सेकंड मेथड तो बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जैसे कि अब 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। 1 और 2 के बीच में कितना रैशनल नंबर निकालना है? मान लीजिए 3 निकालना है, 4 निकालना है, 5 निकालना है। मान लीजिए 5 निकालना है। 1 और 2 के बीच में हमें 5 निकालना है। तो 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो हमें इसके बीच में निकालना है 5। तो ये दोनों को एक्सक्लूड करके, दोनों को हटा करके, जैसे 1 है और 2 है, तो इसके बीच में हमें 5 निकालना है। तो 5 कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, 1 को 1/2 1/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है, या 4 ही निकाल दीजिए, ठीक है, 4 निकाल दीजिए, 5 निकाल दीजिए, 10 निकाल दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें 4 निकालना रहता नंबर। तो 4 निकालने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा? तो 4 है ना, तो इसको पहले 4+1 मतलब 5 कीजिए। अब 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 निकालना है तो उसमें 1 जोड़िए और उसके बाद इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5, इधर भी 5 × 5, ऐसे कर दीजिए। 4 निकालना है तो 1 बढ़ा दीजिए और उसके बाद यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5। अब देखिए क्या हो गया, 5/5, और यहां क्या हो गया, 10/5 हो गया। अब इसके बीच में हमको निकालना है 4, 4 निकालना है। तो 5/5, यहाँ पे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये 10/5। तो ये हमें रैशनल नंबर मिल गया। सॉरी 7/5, ये हमें डिनोमिनेटर में सारे नंबर सेम है, ऊपर में 5, 6, 7, 8, 9, इसके बीच में हमें रैशनल नंबर इतना मिल गया। तो ये हम ऐसे तरीका से भी निकाल सकते हैं कि कितने नंबर हमें चाहिए, उसमें हमें +1 कर देना। यहाँ पे 4 चाहिए था तो हम 4+1 कर दिए थे। तो ये हमारा था रैशनल नंबर, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। तो ये बेसिक सा चीज है, बहुत हल्का चीज है, जो बहुत, लेकिन जो बच्चे तोड़ तोड़ के सीखना चाहते हैं, जो बच्चे धीरे धीरे सीखना चाहते हैं, जो आराम से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए पेशेंस रख के ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूरी वीडियो फिर से आप देखिए, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही जवाब आपके तक पहुंचा सकूं। तो आज इतना ही है पहला लेक्चर में। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो थैंक यू।